श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जो है अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा व्रत किया जाता है। इसके बाद कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का हमें एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इस तिथि को अपरा एकादशी व्रत किया जाता है। और इस बार यह एकादशी जो है 2 जून 2024 को इसका व्रत रखा जाएगा। इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधि विधान है और इसमें जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा के दौरान कथा का पाठ हमें सच्चे मन से श्रवण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पाठ करने और पूजा से फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। चलिए एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनका एक छोटा भाई था, वह अधिक क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई महीध्वज को मारना चाहता था, तो एक बार रात को उसने जो है अपने बड़े भाई की हत्या करके शव को जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब अकाल मृत्यु होने की वजह से महीध्वज प्रेतात्मा के रूप में उसी वृक्ष पर रहने लगा और वहां पर जो है वह उत्पात करने लगा। एक बार धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उस प्रेतात्मा को देखा तो ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का निर्देश दिया। उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके पुण्य से धर्मात्मा को जो है प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग लोक को चला गया। ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह से पापों से छुटकारा मिलता है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत, योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्धपुरुषोता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके श्री हरि विष्णु लोक को जाता है।
प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में, आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। अब आज का अचूक उपाय जान लेते हैं। आप नित्य प्रातः स्नान की तरह जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, और यदि आपके आसपास में गंगा नदी, प्रयागराज, कोई तीर्थ सरोवर, पवित्र कुंड हैं तो आप वहां पर जो है सावधानी पूर्वक स्नान करके आ जाएं। अन्यथा घर में नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके माँ गंगा का बहाव करते हुए स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, पीले वस्त्र धारण कर लें, और उसके बाद जो है आप अपने घर के मंदिर में या श्री हरि विष्णु भगवान का आसपास मंदिर है तो वहाँ पर जो है पूजा कर सकते हैं, और एक पीले रंग के वस्त्र बिछा करके जो है उस पर श्री हरि विष्णु भगवान की प्रतिमा या मूर्ति या कोई स्वरूप उनका है, विग्रह स्वरूप है, उसकी जो है आप स्थापना करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल भोग में लगाएं, पीला नैवेद्य बनाएं और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें, आरती करें, कथा श्रवण करें और सायंकाल दीपदान जरूर करें। किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन दान करें, वस्त्र दान करें, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। गर्मी का समय चल रहा है तो आप जो है इस तरह से दान पुण्य का कार्य जरूर करें। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।